हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो एप्पल ने फाइनली रिलीज कर दिया है iOS 26.2 का स्टेबल वर्जन, जिसका हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे क्योंकि iOS 26.1 में काफी सारे तब भी बग्स एंड प्रॉब्लम्स चल रही थी। इनफैक्ट मुझे भी iOS 26.1 में बहुत सारे ऐसे बग्स एंड प्रॉब्लम फेस हो रही थी जो कि सच में फोन का इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस काफी खराब कर रही थी। एंड एप्पल ने इस वाली अपडेट को कल ही मींस फ्राइडे को रिलीज कर दिया है, जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ी अपडेट है। एंड इसे मैंने ऑलरेडी अपने iPhone 17 Pro विच इज माई प्राइमरी डिवाइस इसमें इंस्टॉल कर लिया है, इसी के साथ iPhone 16 में भी। एंड आपको आज की इस वीडियो में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ इस वाली अपडेट के रिगार्डिंग। मींस इस वाली अपडेट में क्या कुछ नई चीजें हैं, कौन कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, एंड स्पेशली iOS 26.1 के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हैं। एज मैं आपको एंटायर वीडियो में साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाऊंगा। यहाँ पे है iPhone 15 जिसमें चल रहा है iOS 26.1 एंड राइट में है iOS 26.2। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। सो एज यूजुअल सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। एज आई टोल्ड यू, इसमें पहले चल रहा था iOS 26.1 का स्टेबल वर्जन, जिससे कि ऑब्वियसली मोस्टली लोग अपडेट करने वाले हैं स्टेबल वर्जन से स्टेबल वर्जन पे। सो यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट का साइज था मैसिव 10.8 GB। बट इनफैक्ट यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, लाइक जिस तरीके से एप्पल ने iOS 26.2 का RC2 वर्जन भी रिलीज कर रहा था, जो कि मेरे इस वाले iPhone 16 में चल रहा था। बट उसके बाद भी यहाँ पे इसमें मुझे अपडेट मिली है। एंड ऑलरेडी RC2 वर्जन इंस्टॉल होने के बाद भी यहाँ पे जो इसमें अपडेट का साइज था वो था 11.7 GB, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ही लिया है। दैट सिंपली मीन्स यहाँ पे जो RC2 वर्जन था वो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम कंटिन्यू नहीं हुआ है। उसका नेक्स्ट वर्जन मतलब उससे कुछ इंप्रूवमेंट्स करके एप्पल ने यहाँ पे जो फाइनल वर्जन है उसको रिलीज करा है। एज इस चीज का एक और प्रूफ बन जाता है विच इज बिल्ड नंबर। सो यहाँ पे आप देखेंगे RC2 वर्जन में जो बिल्ड नंबर था वो था 23C54 एंड अभी यहाँ पे करंटली हो चुका है 23C55 एंड एग्जैक्टली सेम बिल्ड नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं iPhone 17 Pro में भी, जिसमें यहाँ पे स्टेबल वर्जन चल रहा है। सो यहाँ पे आपको इस वाले वर्जन का बिल्ड नंबर देखने को मिलेगा 23C55 ऑन एनी आईफोन। एंड वही बात करें मॉडर्न फर्मवेयर की, सो वो भी यहाँ पे मैसिवली अपडेट हुआ है। एज यहाँ पे आप देखेंगे iOS 26.1 में जो मॉडर्न फर्मवेयर था वो था 1.10.05 एंड अभी आफ्टर द अपडेट ये हो चुका है 1.20.06। सो यहाँ पे जितने भी नेटवर्क वगैरह के रिगार्डिंग आपको इश्यूज आ रहे होंगे वो यहाँ पे डेफिनेटली फिक्स होंगे। एंड मुझे यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट्स दिखी हैं वो भी आपको यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। अच्छा, अवेलेबल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आफ्टर अपडेटिंग ये है 130.28 GB एंड अपडेट करने से पहले ये थी 130.58 GB। सो यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट इज अ गुड थिंग। मतलब इतनी बड़ी अपडेट होने के बाद भी आपको यहाँ पे स्टोरेज में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अब इन सभी बातों के बाद फाइनली बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड स्पेशली आपको इस वाले अपडेट में बहुत सारे नए फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉक स्क्रीन से। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम प्रेस एंड होल्ड करते हैं उसके बाद जाते हैं कस्टमाइज में। एंड कस्टमाइज में जाने के बाद जैसे यहाँ पे हम इस वाले क्लॉक वाले विजेट पे टैप करते हैं, सो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो स्लाइडर देखने को मिलेंगे, जो कि पहले केवल एक ही था, जो यहाँ पे पर्टिकुलरली था इस वाले विजेट का जो साइज है उसको चेंज करने के लिए। बट अभी आपको करेंटली इसके साथ यहाँ पे इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको चेंज करने का टॉगल यहाँ पे मिल चुका है कुछ इस तरीके से। अब इनफैक्ट यहाँ पे आप जो ट्रांसपेरेंसी उसको चेंज कर सकते हो डिफरेंट कलर्स में भी। एंड यहाँ पे एक्चुअल में आपको प्रॉपर जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है वो देखने को मिल पा रहा है। हाँ, बट एक चीज यहाँ पे जरूर है दैट इस तरीके से जो फुल ट्रांसपेरेंसी है वो हर वॉलपेपर में अच्छी नहीं लगती है। लाइक पर्टिकुलरली इस वाले वॉलपेपर में यहाँ पे हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी की वजह से टाइम अच्छे से शो नहीं हो पा रहा है। बट ट्राई करते हैं कुछ और वॉलपेपर में, लाइक इस तरीके से इस वाले वॉलपेपर में देखते हैं तो अभी आप देखेंगे इसमें यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो पहले वाले वॉलपेपर से ज्यादा बेटर है। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो आपको यहाँ पे कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है या फिर नहीं रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आप देखेंगे वो है इन सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाने के बाद जैसे यहाँ पे हम सर्च करते हैं रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, इसे ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देते हैं, सो अब बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी वो टोटली हट चुकी है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल सेंटर में कुछ भी आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट एक्चुअल में नई चीज ये है दैट इस वाले ऑप्शन को ऑन करने के बाद जैसे हम जाते हैं लिक्विड ग्लास वाले ऑप्शन में, सो पहले iOS 26.1 में रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी को ऑन करने के बाद आप इन वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं कर सकते थे, यहाँ पे ये ग्रे आउट हो चुके हैं। बट अभी एप्पल ने इस वाली चीज को फिक्स कर दिया है। सो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। एंड चेंज करने का मतलब है बेसिकली यहाँ पे जो रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी उसको ऑफ करना। सो यहाँ पे टर्न ऑफ एंड यूज टिंटेड, तो इस तरीके से यहाँ पे जो रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी हमने ऑन करा था वो ऑफ हो चुका है। वापस यहाँ पे नॉर्मली ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट हमें मिल चुका है। मेजर एप्लीकेशन में लेवल में जाने के बाद यहाँ पे आपको और भी ज्यादा बेटर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली पहले से बहुत ज्यादा बेटर दिख रहा है। काइंड ऑफ आपको यहाँ पे 3D एक्सपीरियंस मिल रहा है इसमें। एंड पहले iOS 26.1 में यहाँ पे जस्ट इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से आपको यहाँ पे जो 2 बबल्स हैं वो देखने को मिलते थे। सो अभी इस वाली अपडेट के बाद दिस लुक्स मच बेटर। कुछ जगह पे ऑल न्यू एनिमेशन मिल जाती है, लाइक कुछ इस तरीके से
जहाँ पे भी जो स्क्रीन के कॉर्नर वाले पार्ट से जो पॉपअप शो होते हैं। सो यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे iOS 26.1 में यहाँ पे जस्ट नॉर्मल तरीके से पॉपअप हो रहा है, बट iOS 26.2 में यहाँ पे इसमें आपको काफी बेटर बाउंसी इफेक्ट एंड एनिमेशन देखने को मिल रही है एंड द डिफरेंस इज क्लियरली विजिबल, इट लुक्स मच बेटर। एंड सिमिलरली होम स्क्रीन पे भी यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं एडिट पे, अब आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा एक डिफरेंट एनिमेशन देखने को मिल रही है, इट इज मोर बाउंसी नाउ। इसके बाद नेक्स्ट काफी बड़ा चेंज देखने को मिल जाता है इन एयर ड्रॉप। सो हम जाते हैं जर्नल में, उसके बाद क्लिक करते हैं एयर ड्रॉप पे। सो राइट में iOS 26.2 में आप देखेंगे नीचे आपको स्क्रॉल करने के बाद मैनेज नोन एयर ड्रॉप कॉन्टैक्ट्स एक एडिशनल ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड ये एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा बढ़िया फीचर है। मींस यहाँ पे आप किसी के साथ भी एयर ड्रॉप को कंटिन्यू रख सकते हो 30 डेज के लिए। जस्ट यहाँ पे आपको केवल एक बारी कोड शेयर करना पड़ेगा एंड जस्ट एक बारी कोड शेयर करने के बाद यहाँ पे आप 30 डेज के लिए अपीयर होगे आपस में एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप फॉर एवरीवन वगैरह बार बारी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला एक बहुत बड़ा चेंज मिल जाता है इन रिमाइंडर्स एप्लीकेशन, एज यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन भी शो कर रहा है गेट एन अलार्म, स्नूज, स्टे रिमाइंडेड, क्योंकि यहाँ पे आपको रिमाइंडर्स में अर्जेंट का ऑप्शन देखने को मिल चुका है। यहाँ पे हम टैप करते हैं प्लस पे, एज यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं न्यू रिमाइंडर को एंड नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे अर्जेंट, मार्क दिस रिमाइंडर एज अर्जेंट टू सेट एन अलार्म एंड अर्जेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये शो कर रहा है नेवर मिस अ रिमाइंडर। आपको इस तरीके से ये पहली बार पॉपअप वगैरह शो करेगा कंटिन्यू वगैरह करने के लिए एंड अर्जेंट को ऑन करने के बाद यू कैन सी यहाँ पे ये शो कर रहा है अलार्म ऑन अंकीज iPhone 17 Pro जो कि मेरा ये मेन डिवाइस है। बट एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है अगर आप इनकेस ये वाली चीज किसी और आईफोन में करते हो, जस्ट लाइक मैं करता हूँ iPhone 16 में एंड इसमें भी iOS 26.2 चल रहा है। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ अर्जेंट पे, बट यहाँ पे आप देखेंगे iPhone 16 में भी यहाँ पे शो कर रहा है अलार्म ऑन अंकीज iPhone 17 Pro जो कि मेरा मेन डिवाइस है। तो इसने अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया मेरे प्राइमरी फोन कौन सा है, यहाँ पे जो अलार्म है वो 17 Pro में ही बजेगा ना कि iPhone 16 में। सो ये चीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बाकी इसी के साथ यहाँ पे आपको नीचे रिपीट के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, आप कब इसको रिपीट करना चाहते हो, आर्ली, डेली या फिर वीकडेज, वीकेंड्स, वीकली। बाकी सेटिंग्स में देन उसके बाद रिमाइंडर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट फ्रॉम अलार्म ये भी कुछ नए ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सो जब भी ये वाला ऑप्शन ऑफ होगा उस केस में यहाँ पे डिस्प्ले पर नॉर्मली अलार्म शो होगा एंड आपको स्नूज का बटन शो होगा, बट इन केस अगर आप इसको ऑन कर देते हो उस केस में आपको स्नूज का बटन शो नहीं होगा, एक कंप्लीट का बटन शो होगा एंड कंप्लीट को प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये माना जाएगा दैट आपका जो रिमाइंडर है वो कंप्लीट हो चुका है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे रिमाइंडर्स एप्लीकेशन में आपका जो टास्क है वो कंप्लीट माना जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट म्यूजिक एप्लीकेशन में भी एक बहुत ही बढ़िया चेंज है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप म्यूजिक एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हो बिना इंटरनेट कनेक्शन के, इधर वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा, आपने कोई भी सॉन्ग को डाउनलोड कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे दोनों फोन्स में एयरप्लेन मोड ऑन है, वाईफाई मोबाइल डेटा सब कुछ बंद है। सो अब आपको इस कंडीशन में भी यहाँ पे जो लिरिक्स है वो देखने को मिल जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑफलाइन लिरिक्स है वो अवेलेबल हो चुके हैं क्योंकि पहले यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे एंड लिरिक्स को देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मोबाइल डेटा है, इंटरनेट कनेक्शन है वो चाहिए होता था। तो सच में एप्पल ने बहुत ही बढ़िया चेंज कर दिया, ऑफलाइन में भी आप यहाँ पे लिरिक्स वगैरह को एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ पॉडकास्ट में भी आपको यहाँ पे नए फीचर्स मिल जाते हैं लाइक चैप्टर्स, पॉडकास्ट मेंशंस फ्रॉम दिस एपिसोड। सो पॉडकास्ट में ऑटो जनरेटेड चैप्टर्स का ऑप्शन देखने को मिल चुका है जो कि बहुत ही हैंडी एक यूजफुल फीचर है। जैसे यहाँ पे हम किसी भी पॉडकास्ट को प्ले करेंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे टैप करेंगे सो आप देखेंगे इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके जो चैप्टर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। अब भले किसी पॉडकास्ट में इस तरीके से चैप्टर अवेलेबल है या फिर नहीं, बट ये अपने आप ही यहाँ पे शो कर देता है। एज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसने चैप्टर्स वगैरह मुझे शो कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट नया फीचर है इन एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद हम जैसे ही नीचे जाते हैं ऑडियो एंड विजुअल में, सो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे विजुअल में जाने के बाद एलईडी फ्लैश फॉर अलर्ट्स। पहले आपको यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता था, बट अब यहाँ पे हो चुका है फ्लैश फॉर अलर्ट्स। इसमें आपको एलईडी फ्लैश के अलावा स्क्रीन या फिर बोथ इसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मींस जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आए उस केस में यहाँ पे जिस तरीके से आईफोन की बैक में जो एलईडी वो फ्लैश करती है उसी के साथ यहाँ पे स्क्रीन भी यहाँ पे एक बारी फ्लैश करेगी एंड जस्ट यहाँ पे स्क्रीन एक बारी फ्लैश करके फिर ऑफ हो जाती है। या फिर अगर आप चाहते हो दोनों चीजें एक साथ फ्लैश करें, फोन की स्क्रीन एज वेल एज पीछे जो फ्लैश लाइट है वो भी, तो आप इसे यहाँ पे बोथ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो सेटिंग्स में। देन उसके बाद नोटिफिकेशंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक और नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि करेंटली इंडिया में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जो है एनहांस्ड सेफ्टी अलर्ट्स, जिसमें जाने के बाद बेसिकली यहाँ पे मैनेजिंग अर्थक्वेक अलर्ट्स, इमिनेंट थ्रेट अलर्ट्स या फिर एक्टिवेटिंग इंप्रूव्ड अलर्ट डिलीवरी, इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं सेटिंग्स में। देन उसके बाद पासवर्ड्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक और एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है विच इज शो एक्सक्लूडेड वेबसाइट्स। तो जिस तरीके से किसी भी नई वेबसाइट के लिए यहाँ पे वो पासवर्ड को सेव वगैरह करने के लिए आपको
पॉपअप शो करता है। सो बेसिकली इन वाली वेबसाइट्स के लिए यहाँ पे जो पासवर्ड वगैरह वो सेव नहीं करेगा, आपको बार बार पूछेगा भी नहीं। अब जितने भी लोग प्रॉपर्ली अपनी स्लीप को मॉनिटर करते हैं, लाइक उनका यहाँ पे जो स्लीप स्कोर वगैरह वो कितना है थ्रू एप्पल वॉच, सो हेल्थ एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस मिल जाते हैं रिगार्डिंग स्लीप स्कोर, जो कि पहले के मुकाबले थोड़े कस्टमाइज हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एप्पल यहाँ पे जो कस्टमाइज्ड न्यू स्कोर्स है वो आपको बेटर तरीके से आपकी जो स्लीप की रेटिंग या फिर उसके स्कोर्स है उसको बता पाएंगे। एंड जो नए स्कोर्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, वेरी लो 0 to 40, जो कि पहले 0 to 29 था। एंड इसी तरीके से यहाँ पे जो लो है वो 41 से लेके 60 हो चुका है, जो कि पहले 30 से 49 था। एंड जो पहले सबसे ज्यादा हाईली रेटेड टर्म था एक्सीलेंट, उसको एप्पल ने यहाँ पे चेंज कर दिया वेरी हाई से। एंड जो नए स्लीप स्कोर्स है वो काम करेंगे आपके आईफोन में, एंड इसी के साथ एप्पल वॉच में भी लेटेस्ट WatchOS 26.2 अपडेटेड होना चाहिए। फ्री फॉर्म एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन भी देखने को मिल चुका है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे स्कैन डॉक्यूमेंट, ऐड लिंक, चूज फाइल, इस तरीके से सभी सेम ऑप्शंस हैं। बट जो ऐड टेबल है वो एक नया ऑप्शन है जो कि आपको iOS 26.2 की अपडेट के बाद ही देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से आप सिंपली इस तरीके से टेबल वगैरह ऐड करके उसको कस्टमाइज करके इसे इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पे iPad वगैरह के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। गेम्स एप्लीकेशन में देन उसके बाद लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे सॉर्टिंग में सॉर्ट बाय साइज, इसका एक नया टॉगल देखने को मिल चुका है, जो कि पहले रीसेंट गेम्स एंड नेम इसी के हिसाब से था। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे रीसेंट गेम्स में भी आपको टैप करने के बाद लेटेस्ट फर्स्ट एंड इसी पे दोबारा से टैप करने के बाद ओल्डेस्ट फर्स्ट, इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल चुके हैं। EU रीजन्स में आपको फाइनली एयरपॉड्स में लाइव ट्रांसलेशन का फीचर देखने को मिल चुका है, जो कि अब तक अवेलेबल नहीं था। इसके बाद फाइनली बात करते हैं बग फिक्सेस की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली iOS 26.1 में काफी सारे मेजर बग्स थे। सबसे पहला बग था यहाँ पे इस तरीके से हम जैसे ही इस फर्स्ट विजिट वाले पेज से फर्स्ट होम स्क्रीन के पेज पे स्वाइप करते थे तो बहुत ज्यादा एक जिटर से आते थे, एंड वो चीज हमेशा होती थी। वो चीज यहाँ पे टोटली फिक्स हो चुकी है। आपको यहाँ पे iOS 26.2 की अपडेट के बाद इस तरीके से कोई भी लैग या फिर ग्लिच बिल्कुल भी नोटिस नहीं होगा, एकदम यहाँ पे ये स्मूथ है। इसी के साथ जिस तरीके से आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में एक घोस्टिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा था, जो कि एकदम ही हमेशा होता था, एंड स्पेशली वो वाली चीज डार्क बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नोटिस होती थी। लाइक इस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं सेटिंग्स एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ कंट्रोल सेंटर को, तो उसको बैक करने के बाद भी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एक इंप्रेशन सा रह जाता था, लगभग आधा या फिर 1 सेकंड के लिए, देन उसके बाद वो जाता था। आपको मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा देता हूँ। लेफ्ट वाले आईफोन में वो वाली चीज होगी क्योंकि इसमें iOS 26.1 है। जैसे मैं कंट्रोल सेंटर को बैक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा इस जगह पे यहाँ पे कुछ इंप्रेशन से रह जाते थे, वो टोटली फिक्स हो गया। इनफैक्ट मैं एक और चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान था, जो था एयर ड्रॉप का बग, जो कि मेरे iPhone 17 Pro में हमेशा ही चल रहा था। मींस बेसिकली iOS 26.1 में यहाँ पे मैं अपने आईफोन से मैकबुक में कुछ भी एयर ड्रॉप नहीं कर पा रहा था। इन सेटिंग्स को बार बार चेंज करने के बाद भी, फोन को रीस्टार्ट करने के बाद भी, एंड मुझे बेसिकली इससे डेटा किसी और आईफोन में लेना पड़ रहा था। उसके बाद उस वाले आईफोन से फिर मैं मैकबुक में डेटा ट्रांसफर कर रहा था एयर ड्रॉप के थ्रू। बट अभी मैंने चेक कर लिया, टोटली यहाँ पे वाली चीज फिक्स हो चुकी है, एंड अभी इस आईफोन से प्रॉपर्ली एयर ड्रॉप हो रहा है मैकबुक में विदाउट एनी इशू। इनफैक्ट एक और बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग ग्लिच बार बार ही आ रहा था, वो था इस तरीके से व्हाट्सएप में नॉर्मल वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल पे क्लिक करने के बाद कुछ भी ना होना। लाइक जिस तरीके से यहाँ पे अभी एक बार में कॉल लग गई है, बट वो चीज यहाँ पे पहले बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, एंड इस पे टैप करने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट मैंने व्हाट्सएप वगैरह भी अपडेट करके देख लिया था, बट जैसे इस वाली अपडेट को मैंने इंस्टॉल करा उसके बाद ये वाली चीज टोटली फिक्स हो गई है। तो खास करके आप लोग iOS 26.1 में किस तरह के बग्स एंड प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, एंड अपडेट करने के बाद क्या वो बग्स फिक्स हुए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और लोगों के लिए चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। एंड वही बात करें परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो आपको मैं शो कर देता हूँ स्कोर्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे स्कोर्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लाइक जो iPhone 16 है जब ये लॉन्च हुआ था, इनफैक्ट उस टाइम पे भी इसका स्कोर इतना नहीं था। मल्टी कोर स्कोर आप देखेंगे 9000, एंड सिमिलरली iPhone 17 Pro में भी यहाँ पे जो मल्टी कोर स्कोर है वो 10,000 क्रॉस कर गया है। अब क्या iOS 26.1 के मुकाबले परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज्यादा फर्क है? सो आई वुड से डेफिनेटली नॉट, क्योंकि iOS 26.1 में भी यहाँ पे मुझे इसका स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा मिल चुका था, 10,266। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे जो स्कोर्स है वो काफी सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं, लाइक फोन में इंटरनल प्रोसेसिंग कितनी चल रही है या फिर नहीं, फोन का टेम्परेचर कितना है। सो ऑल अराउंड वैसे परफॉर्मेंस के मामले में मैं यही कहना चाहूंगा दैट आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बट जिस तरीके से यहाँ पे जितने भी ग्लिचेस या फिर लैग्स थे वो यहाँ पे एप्पल ने फिक्स करे हैं, उसकी वजह से आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर लगने वाली है। एज मैंने भी नोटिस करा है, फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में यहाँ पे जो स्मूथनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड पहले जिस तरीके से यहाँ पे सडनली किसी भी एप्लीकेशन को बैक करने में अचानक से लैग्स एंड जिटर्स वगैरह नोटिस हो रहे थे, एंड इसी तरीके से कंट्रोल सेंटर वगैरह को यहाँ पे स्वाइप करने में वो चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो गई है। सो iOS 26.2 में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा सॉलिड है।
इनफैक्ट आपको पुराने आईफोन्स में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड खासकर के वाली अपडेट आईफोन 11, 12 या फिर 13 वगैरह में कैसी चल रही है वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा मेरे रिव्यू वीडियो में, तो आप उसका वेट जरूर करना। एंड वही हम बात करें बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। एज यहाँ पे आप देखेंगे आईफोन 16 को मैंने चार्ज करा था 75% पे, 2 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। एंड उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे एक बारी Geekbench इसको रन करा, यहाँ पे फोन को थोड़ा बहुत जस्ट यहाँ पे नॉर्मली इस्तेमाल करा। एंड इसकी बैटरी जस्ट यहाँ पे 1% ही ड्रॉप हुई है। एंड इसकी जो बैटरी हेल्थ है करेंटली अभी भी 100% है। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो आईफोन 17 प्रो ये भी एकदम ही लगातार चल रहा है काफी टाइम से, मतलब 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, इसकी स्क्रीन लगातार चल रही है। मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ। इतने टाइम में यहाँ पे जस्ट 4% बैटरी ड्रॉप हुई है। सो डेफिनेटली बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है। अब मैं कहूंगा कि बैटरी लाइफ ऑलरेडी iOS 26.1 में भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, एंड उसके मुकाबले आपको यहाँ पे स्लाइड से इंप्रूवमेंट जरूर से दिखेंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मैं बहुत टाइम से इसके बीटा वर्जन उसके बाद RC वर्जन इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, तो बैटरी लाइफ में यहाँ पे डेफिनेटली स्लाइड इंप्रूवमेंट जरूर है। बाकी बैटरी हेल्थ की बात करें तो स्टिल यहाँ पे ये 100% है, साइकिल काउंट है 30। एंड वही नेटवर्क परफॉर्मेंस वगैरह की भी बात करें तो उसमें भी यहाँ पे मुझे स्लाइड इंप्रूवमेंट दिखी है, मतलब वाईफाई को ऑन करने के बाद यहाँ पे जो कनेक्शन है वो जल्दी एस्टैब्लिश कर लेता है। पहले थोड़ा बहुत डिले होता था, एंड जिस तरीके से मेरे फोन में मल्टीपल वाईफाई कनेक्शंस हैं तो पहले यहाँ पे ढूंढता ही रहता था किससे कनेक्ट करूं, बट अब यहाँ पे जो भी रेंज में उससे थोड़ा जल्दी कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे मुझे दिखी है नेटवर्क परफॉर्मेंस वगैरह में। इसके बाद आता है मेन क्वेश्चन कि आपको इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। आई वुड से 100% डेफिनेटली येस। आपको फोन को चलाने में ओवरऑल बेटर स्मूथनेस मिलेगी, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, कम ग्लिचेस हैं, जितने भी यहाँ पे मेजर ग्लिचेस एंड बग्स थे उसको एप्पल ने फिक्स कर दिया है। काफी सारे नए फीचर्स मिल जाते हैं जिसमें से कुछ फीचर्स बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, एक्चुअल में प्रैक्टिकल भी हैं। एंड आपको फोन में ओवरऑल बेटर स्टेबिलिटी मिलेगी, कम हीटिंग मिलेगी, हर चीज को एप्पल ने यहाँ पे इस वाले अपडेट के बाद फिक्स कर दिया है। एंड खास करके यहाँ पे जो फोन को चलाने का एक्सपीरियंस आपको सच में पहले से बेटर जरूर दिखेगा। एंड जितने भी लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है उनका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड इस वाले अपडेट के बाद में जल्दी ही एक 100 to 0 डिटेल बैटरी टेस्ट लेके आने वाला हूँ, नए से लेके सभी पुराने आईफोन्स तक का। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।